हेलो गाइज, मैं आर के गुप्ता अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में विद्युत प्रतिबाधा के बारे में चर्चा करूंगा। दिश धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, लेकिन जैसे ही हम प्रतिरोध का उपयोग करते हैं वह विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगता है। यदि प्रतिरोध के द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा को भी नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो उत्पन्न हुई ऊष्मा होती है H बराबर आई स्क्वायर आर टी के कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लगती है। लेकिन यदि प्रत्यावर्ती धारा में हम देखते हैं कि जो हमारा संधारित्र होता है, प्रेरण कुंडली होती है और प्रतिरोध होता है, इनके द्वारा भी प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम संधारित्र का उपयोग करते हैं या प्रेरण कुंडली का उपयोग करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय क्या होता है, नगण्य होता है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में इन दो अवयवों में से या इन तीनों अवयवों में से किन्हीं दो अवयव या तीनों अवयवों को जब परिपथ उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए, तो इसे प्रतिबाधा कहते हैं। तो हम प्रतिबाधा को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, देखते हैं। प्रतिबाधा वह कुल अवरोध है जो कोई परिपथ प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह के प्रति करता है। इसमें प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों शामिल होते हैं। अब हम जानते हैं प्रतिघात दो प्रकार की होती है, एक धारिता प्रतिघात होती है और दूसरा क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात होता है। तो यदि इनमें से कोई तीन अवयव जुड़े हुए हैं परिपथ में तो ये क्या करते हैं, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। प्रतिबाधा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत परिपथ में जेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और प्रतिबाधा का भी एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब हम जानते हैं कि जो विद्युत परिपथ होता है वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। उनमें से यदि हमारी एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल प्रेरण कुंडली और प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि इनके सिरों पर हम V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो परिपथ में कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। अब जब परिपथ में कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है तो इस परिपथ एल आर परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी जेड, वो जेड बराबर होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ ओमेगा क्या होती है, हमारी कोणीय आवृत्ति होती है। दूसरा हम परिपथ देते हैं जिसमें हमारे प्रतिरोध है और संधारित्र जुड़ा है, तो आरसी परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी जेड बराबर होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। यहाँ भी ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। तीसरा हम देखते हैं हमारा जो एलसी परिपथ है, यदि हमारी प्रेरण कुंडली और संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो जो परिपथ की प्रतिबाधा जेड होगी रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर होगा। हमको पता है एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल है, और एक्ससी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। यदि इन मानों को इस समीकरण में रखें जेड बराबर तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर अंडर रूट ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 1/ओमेगा सी स्क्वायर। अब हम तीसरा परिपथ देखते हैं एलसीआर परिपथ। इसमें हमारी प्रेरण कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोधक तीनों चीज श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। यदि इनके सिरों पर V = V0 साइन ओमेगा टी वोल्टेज आरोपित करते हैं तो परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है, और जब परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है तो जो कुल अवरोध होगा वह क्या होगा, जिसे हम प्रतिबाधा कहेंगे, वो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब एलसीआर परिपथ में यदि एक्सएल और एक्ससी में मतलब धारिता प्रतिघात यदि प्रेरण प्रतिघात के बराबर होती है तो ये जो टर्म है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी है शून्य हो जाता है। तो जो परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर आर होती है, इस समय जो परिपथ की प्रतिबाधा होती है वह न्यूनतम होती है और परिपथ में से अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यह जो परिपथ होता है एलसीआर परिपथ क्या कहलाता है, अनुनाद की स्थिति में कहलाता है, और जो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है न्यू, वह 1/2 पाई अंडर रूट एल सी के द्वारा गणना की जा सकती है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।